और वहीं चलिए बड़ी खबर का सबसे पहले रुख यहां पर करते हैं बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित जो तमाम दफ्तर है 7 घंटे तक वहां पर सर्वे की कार्रवाई चली है। अब सर्वे की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। तो बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित तमाम जो दफ्तर हैं वहां पर सर्वे की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। हरियाणा की आपको बता दें कि लगातार 60 घंटे तक ये सर्वे की कार्रवाई लगातार चली और वहीं अब आईटी की तरफ से यानी आयकर विभाग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट है वो भी यहां पर दी जाएगी। दरअसल चाइनीज कंपनियों की तरह फर्जीवाड़े का आरोप यहां पर बीबीसी पर है। दरअसल देश विरोधी एजेंडा जिस तरीके से बीबीसी की तरफ से पिछले कुछ दिनों के अंदर चलाया गया, उसके बाद भी कई गंभीर सवाल यहां पर बीबीसी पर उठ रहे थे। साठ घंटे सर्वे, बीबीसी की खुली फाइल। दिल्ली टू मुंबई, आईटी का ताबड़तोड़ एक्शन। आयकर को सर्वे में क्या क्या मिला? देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग का सर्वे 60 घंटे के बाद पूरा हो गया। लगभग 3 दिन तक चले सर्वे में इनकम टैक्स के अफसर बीबीसी की फंडिंग संबंधित दस्तावेजों के साथ कंपनी के खातों की पड़ताल में जुटे रहे। सूत्रों की माने तो सर्वे में इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी से संबंधित मुद्दों की जांच हुई। वहीं आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के दफ्तर से कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव जब्त किए हैं। दिल्ली में सर्वे के दौरान आयकर विभाग ने करीब 9 मोबाइल फोन के क्लोन तैयार कर डेटा एनालिसिस किया। अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े कंप्यूटर का डेटा चेक किया गया। बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की सर्वे में बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ, जिसके मुताबिक बीबीसी पर 2500 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप है। बीबीसी ने प्रॉफिट को देश से बाहर भेजा। बीबीसी ने चाइनीज कंपनियों की तरह फर्जीवाड़ा किया। टैक्स से बचने के लिए बीबीसी ने फर्जी खर्चे दिखाए। टैक्स से बचने के लिए बीबीसी ने कम प्रॉफिट दिखाए। ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का उल्लंघन किया, जानबूझकर नियमों की अनदेखी की और आईटी के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। बीबीसी दफ्तरों में इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर देश का सियासी माहौल काफी गर्म है। कांग्रेस ने जहां बीबीसी दफ्तरों में सर्वे पर अपना विरोध जताया है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी स्वतंत्र मीडिया की वकालत की है। आयकर विभाग का सर्वे खत्म होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम और राहुल सिन्हा का पूरे मामले पर बयान सामने आया। बीजेपी ने विपक्षी दलों के आरोपों पर जोरदार पलटवार तो किया ही, साथ ही ये भी कहा कि दोषियों पर जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो एजेंसियां करेंगी। सही बात है, ये रेट पड़ी है। रेट का जो संवैधानिक संस्था है अपने अपने काम को आगे अंजाम देती हैं और ये आज़ाद भारत है। अब सब संवैधानिक संस्थाएं जो काम करना है उनको लगता है कोई अनियमितता होती है, उस पर वो छापा उन्होंने मारा है, जो निकलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो एजेंसी काम करते हैं उस एजेंसी का काम का तरीका अलग होता है। कोई सबूत नहीं मिलने से वो लोग नहीं गए। इसीलिए विपक्ष का काम है हर चीज़ में राजनीति ढूंढना। इसलिए बीबीसी ऑफिस में जब छानबीन चल रहा है तो वो छानबीन का पीछे तो कारण होगा। देश का सुरक्षा भी देखना पड़ेगा, देश का आर्थिक स्थिति भी देखना पड़ेगा, आर्थिक जो लेन देन है कैसे क्या उधर हो रहा है, सारे चीज़ बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुआ और इसीलिए छानबीन चल रहा है। बीबीसी दफ्तर में सर्वे से देश के सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं और इसे बोलने की आजादी पर प्रहार बता रहे हैं। लेकिन बीबीसी भी कोई दूध का धुला नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा हो। 2016 में ब्रिटिश सरकार से 291 मिलियन पाउंड की फंडिंग, 2021 में ब्रिटिश सरकार से 94.4 मिलियन पाउंड की फंडिंग, 2022 में ब्रिटिश सरकार से अनुदान। यही नहीं, बीबीसी पर चीन से फंडिंग के भी आरोप लगे हैं। ये आंकड़े तो फर्जीवाड़े के हैं, लेकिन अब उन आरोपों पर भी गौर कर लेते हैं जो बीबीसी पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लगते रहे हैं। 1970 बीबीसी ने भारत विरोधी फिल्म प्रसारित की। 2012 बीबीसी ने होली त्योहार पर टिप्पणी की। 2016 आतंकी बुरहान वानी का महिमा मंडन किया। बुरहान को करिश्माई युवा उग्रवादी बताया। 2023 बीबीसी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की। काऊ हक डे पर भी
आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब बीबीसी पर इतने संगीन आरोप लगे हों, ऐसे में विपक्षी दलों का बीबीसी के साथ खड़े होना कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये कि जब बीबीसी देश विरोधी एजेंडा चला रही है तो देश के ही विपक्षी नेता उनके साथ क्यों खड़े हैं? क्या देश के विपक्षी नेताओं को सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के विपक्षी नेता मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा पहली बार नहीं है, बीबीसी पर इस तरीके से कार्रवाई जो है वो होती नजर आ रही है। इससे पहले भी कार्रवाई हुई है। कब हुई है? बीबीसी ने भारत विरोधी फिल्म 1970 में दिखाई थी, जब बीबीसी पर कार्रवाई की गई थी। इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर इस बैन को एप्लीकेबल किया था, लगाया था। फिर इसके अलावा 1972 तक भारत में बीबीसी पर इसी तरीके से प्रतिबंध लगा रहा। बात 1975 की करें तो यहां पर बीबीसी पर फिर एक बार प्रतिबंध लगाया गया। आपातकाल के दौरान दरअसल यह प्रतिबंध यहां पर लगाया गया था। 1975 में ही 41 कांग्रेस सांसदों का जो बयान है वो सामने आया था। इसमें कांग्रेस सांसदों का बीबीसी पर बड़ा आरोप था। भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप उस वक्त बीबीसी पर लगाया गया था। इसके अलावा फिर 2023 में जो आप कार्रवाई देख रहे हैं, जहां पर बीबीसी दफ्तरों में आईटी की तरफ से सर्वे किया जा रहा है, इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली हो, मुंबई के दफ्तर हो, यहां पर यह सर्वे कार्रवाई चली है, जहां पर 60 घंटों से ज्यादा वक्त तक यह कार्रवाई यहां पर चलती रही। भाई अब आपको बताते हैं कि आखिर बीबीसी क्या है। बीबीसी दरअसल ब्रिटेन की एक सरकारी मीडिया कंपनी है। 1922 को कंपनी के तहत इसे गठित किया गया और शाही चार्टर के तहत बीबीसी बनाया गया है। दुनिया में 40 भाषाओं में इसका प्रसारण होता है। भारत में 9 भाषाओं में इसका प्रसारण होता है और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को सरकारी मदद जो है वो दी जाती है। इसमें 2016 और 2021 में ब्रिटेन से इसे आर्थिक मदद मिली है। वहीं बीबीसी के काम पर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, यानी ये पहली बार नहीं है कि जब बीबीसी के कामों पर उसके देश विरोधी एजेंडे पर सवाल उठे हों या इससे पहले उस पर जो है वो प्रतिबंध ना लगाया गया हो। पहले भी पूर्व में इसी तरीके से कार्रवाई जो है वो बीबीसी पर होती रही है।